हेलो बच्चों, मैं Ekevats, I'm Ekevats. Again, welcome you to our channel Ready to Read School. In lecture number 2 of topic motion. मोशन का जो प्रीवियस टॉपिक था, प्रीवियस जो लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था मोशन के बारे में कि मोशन है क्या और टाइप्स ऑफ मोशन बताया था। ठीक, कुल 6 प्रकार के मतलब बताया थे आपको, जिसमें मैंने कहा था क्या कब पढ़ना है और एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, और ये समझाया था कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है हमें कुछ दिनों तक यही मोशन पढ़ना है, ट्रांसलेटरी ही पढ़ना है। ठीक, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है ये बताया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में हो तो उस ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, सबका पाथ भी एक होगा। यदि पाथ जो हो स्ट्रेट लाइन हो, पार्टिकल का पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो इस लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन मीन टू से दैट लीनियर मोशन, और स्ट्रेट लाइन पे हो क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, और यदि कर्व पाथ पे हो तो क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। तो हम जो प्रीवियस जो था उसी को थोड़ा सा बैक करके ये स्टार्ट किए हैं टॉपिक। तो इन दोनों को भी आप लोग को क्या करिएगा, डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें आपको इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वर के फ्रेम से, जो ऑब्जर्वर बताया था कि ऑब्जर्वर बहुत जरूरी है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मोशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो 3 पार्ट जो हैं, 3 टाइप्स जो हैं वो हैं 1D मोशन, 2D मोशन और 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। D फॉर डायमेंशनल, D फॉर डायमेंशन। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो रीडिंग है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन according to frame of ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर के फ्रेम के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मोशन क्या होगा समझना है ध्यान से। तो पढ़ते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं, 1D, D यूज फॉर डायमेंशनल, डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। ठीक, 1D मोशन क्या है, तो कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करे किसी प्लेन में या किसी भी सरफेस पर, या कहीं भी क्या मोशन करे, स्ट्रेट लाइन मोशन करे, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन करे कि ऑब्जर्वर को उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, तो ऐसे मोशन को कौन सा मोशन कहेंगे, तो ऐसे मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ब्लॉक या एक ऑब्जेक्ट इस लाइन के अकॉर्डिंग स्लाइड हो रहा हो, मान लेते हैं इस ऑब्जर्वर ए के लिए, ठीक, इस लाइन के अकॉर्डिंग स्लाइड हो रहा हो, अभी यहां कुछ समय के बाद यहां, कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाए,
t1 टाइम पे, t2 टाइम पे, t3 टाइम पे, t4 टाइम पे। तो ये ऑब्जेक्ट अगर अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिजाइन भी कर ले, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसे मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसका पोजीशन लेना होगा x1 0, x2 0, x3 0। वेलोसिटी किसमें होगी? तो वेलोसिटी वेक्टर होगा v i कैप। अगर फॉरवर्ड जा रहा है एक्स एक्सिस में, बैकवर्ड जा रहा होगा तो माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी लेना होगा तो अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो आई कैप, अपोजिट होगा तो माइनस आई कैप। मतलब यूनि डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉल को ऊपर फेंके हम अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये हाइट अटेंड करेगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा। इस ऑब्जर्वर को इसका फ्रेम बना ले x और y। तो इस ऑब्जर्वर का कहना है कि बॉल कुछ देर बाद यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, तो सिर्फ हाइट चेंज हो रही है और हाइट को इसने क्या माना है? y। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, फिर 0 y1, फिर 0 y2, फिर 0। यहां पे सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट से काम चलेगा। वेलोसिटी अगर लेना होगा तो वेलोसिटी किसी भी समय पे या तो v j कैप होगा या तो v माइनस j कैप होगा। तो यहां वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वन सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ जाए और ऊपर से नीचे आए, एक कोऑर्डिनेट से हम अपना काम चला सकते हैं। तो ऐसे मोशन को वन डी मोशन, यहां पे भी वन डी मोशन। इवन इस बोर्ड पे अगर एक बॉल ऐसे मूव कर रहा तो क्या ये 2D मोशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन लाइन को ज्वाइन करिए, इसी को x मान लीजिए और इसके परपेंडिकुलर क्या मान लीजिए? y। तो अगेन 0 0, x1 0, x2 0। यह पैतृक संपत्ति नहीं है कि यही x होगा। आप अपने पेपर पे किसी भी डायरेक्शन को x और उसके परपेंडिकुलर y, तो एक जो हमारा प्लेन होता है उसमें 2 डायमेंशन होता है। प्लेन में कितने डायमेंशन होते हैं? 2। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो तो उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंगल कोऑर्डिनेट से काम चला सकते हैं। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? वन डी मोशन। ठीक। तो इफ एन ऑब्जर्वर रिक्वायर्ड, लिखा ऐसे जाता है, लिखने वाली चीजें अलग चीज है, समझना बहुत जरूरी है। लिखा तो ये किताब में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन समझना जरूरी है। इफ एन ऑब्जर्वर रिक्वायर्ड ओनली वन कोऑर्डिनेट to explain, if an observer required only one coordinate to explain motion of object, तो उस मोशन को कौन सा मोशन कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। समझ गए इस बात को? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी ऑब्जर्वर को एक कोऑर्डिनेट की जरूरत, स्ट्रेट लाइन पे किसी प्लेन में एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? वन डी मोशन। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर आगे समझाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हुआ था वन डायमेंशनल मोशन, अब है 2D मोशन। 2D मतलब सर अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। जिस तरह से वहां पढ़े थे, किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जर्वर को, यदि ऑब्जर्वर के फ्रेम में सिर्फ
सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ना, एक कोऑर्डिनेट यदि बदल रहा हो, ठीक, तो उसे 1D लिखेंगे। अगर ऑब्जर्वर के फ्रेम में ऑफ रेफरेंस में यदि किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही हो, 2 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, 2 वेरिएबल्स हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, 2D मोशन, ठीक। एंड ऑब्जर्वर required two coordinates जो कि वेरिएबल हो, to explain motion of ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जर्वर के फ्रेम से यदि 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो उसे 2D मोशन कहेंगे। स्पेशली कोई भी मोशन कर्व पाथ पे, कोई भी मोशन कौन से पाथ पे, ऑन कर्व पाथ। यहां ध्यान रखिए, मैं रेक्टिलिनियर मोशन नहीं लिख रहा हूं, कर्विलिनियर में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 1D 2D 3D रोटेशनल मोशन में भी ऑब्जेक्ट होगा, वो भी 1D 2D 3D हो सकता है, रोलिंग में होगा तब भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो है 1D 2D 3D ये कैरेक्टर मोशन के टाइप में कहेंगे, नेचर कहेंगे, ये ऑब्जर्वर के फ्रेम पे। मान लीजिए कि अगर ये फैन रोटेट हो रहा हो और किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही हो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो 3D मोशन, 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही हो तो 2D मोशन, और सिंगल वेरिएबल की जरूरत से काम चल जाएगा तो 1D मोशन। तो ध्यान रखिएगा, मोशन ऑन कर्व पाथ इन प्लेन, किसी प्लेन में कर्व पाथ पे जो मोशन होगा उसे 2D मोशन के कैटेगरी में। इनफैक्ट इस बोर्ड पर, ये बोर्ड एक प्लेन है, 2 डायमेंशन है, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ या हाइट मानी। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब कहो मान सकते हैं, अब अगर इसमें सपोज करें कि इस बोर्ड पे एक पार्टिकल ऐसे मोशन करे, अब ऐसे मोशन करता हो पार्टिकल, यहां से यहां फिर यहां पहुंच गया कुछ समय के बाद। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ऑब्जर्वर हो, राम श्याम मोहन रोहन सोहन कोई भी, हम आप, तो अगर हम ये लाइन यहां पे खींच ले कहीं भी, देखिए एक्स और वाई पैतृक संपत्ति नहीं है, यही एक्स होगा और ये वाई होगा, तो कोई भी लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम खींच भी ले इस लाइन को एक्स और इसको वाई, तब भी इस पार्टिकल में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा होगा बल्कि वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। तो अगर कोई पार्टिकल इस बोर्ड पर, बोर्ड भी एक तरह का प्लेन है, इस बोर्ड पे कर्व पाथ पे हो, तो उस कंडीशन में इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर ये ऑब्जर्वर इस लाइन को x कंसीडर कर ले और इस लाइन को y कंसीडर कर ले, तो यहां पे इस पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट होगा x1 और एक y1। कुछ देर के बाद दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, चेंज होकर x2 और y कोऑर्डिनेट y2। कुछ देर के बाद x3 y3। इसका मतलब यहां दोनों वेरिएबल हो गए, इस पार्टिकल के आगे जाने से x भी कोऑर्डिनेट चेंज होगा और ऊपर जाने के कारण y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, तो y वेरिएबल होगा और x दो वेरिएबल होंगे। और इन दोनों वेरिएबल की मदद से, x और y पोजीशन है, तो इन दोनों वेरिएबल की मदद से इसका सॉल्यूशन, इसका एक्सप्लेन करेगा। वो कौन एक्सप्लेन करेगा? राम, ऑब्जर्वर। तो ये रिक्वायरमेंट होगी राम की
तो ऐसे मोशन को कौन सा मोशन कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन? टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जब कोई एक बॉल आप अपने दोस्त फ्रेंड को एक बॉल फेंकते हैं तो ये बॉल कुछ ऐसे जाता है, इस तरीके से ये मोशन करके इसके दोस्त के पास पहुंचता है कैच करने के लिए हवा में। तो ये बॉल जब आप फेंक देंगे तो ये क्या करेगा बॉल? तो ये बॉल कुछ समय के बाद जब यहां रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तय करेगा और वर्टिकल हाइट भी तय करेगा। आगे भी जाएगा, साथ साथ में ऊपर भी जा रहा है, फिर वो ऊपर से नीचे आएगा और आगे चलता चला जाएगा। तो यहां एक ही साथ एक ही इंस्टेंट पे दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड भी और अपवर्ड भी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्टिकल को आप y मान लें और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x मान लें। हॉरिजॉन्टल को x और इस वर्टिकल को y मान लें, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए d एक्सप्लेन x और y किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। d वेरी करेगा हाइट भी, डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी वेरिएबल हो, हाइट भी वेरिएबल हो। आ रही बात समझ में? तो ऐसे मोशन को जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे आपको दो डायरेक्शंस में मोशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे मोशन को कैटेगराइज करते हैं कौन से मोशन में? टू डायमेंशनल मोशन। ओके, तो फिर इसको भी क्या करिए? तो इसको भी नोट करिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे है 3D। जैसे वहां लिखा था 2D, यहां क्या लिखा है? 3D। तो 3D फॉर थ्री डायमेंशनल मोशन। बाकी वही चीज, if an observer required three coordinates to explain motion of an object, तो उसे क्या कहेंगे? 3D मोशन। अगर किसी ऑब्जर्वर को किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक, थ्री कोऑर्डिनेट्स मतलब कि x y z जो आप पढ़े थे फ्री स्पेस में, कितने परपेंडिकुलर लाइन? तो 3। तो वो 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़े तो उसे कौन सा मोशन कहेंगे? 3D मोशन। समझने के लिए समझते हैं कि एक आपके घर का ये कमरा हो, इस कमरे के इस कॉर्नर पे आप खड़े हो जाए और इस कमरे में एक इंसेक्ट, एक फ्लाइंग इंसेक्ट जो उड़ सकता हो, तितली हो, बटरफ्लाई हो, हनी बी हो, हाउस फ्लाई, तो उसको देखेंगे आप मोशन करते हुए। तो मान लेते किसी समय पे ए पे हो और चलते चलते ऐसे कहां पहुंच जाए? बी पर। तो उस कंडीशन में आप इसको y एक्सिस मान ले, इसको x और इसको z। तो इसके पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इनिशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाएगी आपको? 3, x1 y1 z1, और b पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए x2 y2 z2। कितने कोऑर्डिनेट यहां पे चाहिए आपके? तो 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 कंपोनेंट vxi कैप, vyz कैप और vz k कैप। एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी 3,
एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। तो एक्सलेरेशन को, वेलोसिटी को, पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, इन सब को मिला के कहेंगे। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और ये कोई भी हनी भी हो, अगर ये मूवमेंट करे तो हमारे हिसाब से इसके, हमारे पॉइंट से इसके पोजीशन में जो चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंथ भी आएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रेथ भी आएगा, अकॉर्डिंग टू हाइट भी आएगा। मतलब कि एक्स एक्सिस भी चेंज होगा, वाई भी चेंज हो रहा हो और जेड भी चेंज हो रहा हो। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि नहीं सिर्फ एक्स और वाई चेंज हो रहा हो कोऑर्डिनेट, तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? संभव मतलब मान लें तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट वेरिएबल वेरी कर रहे हो तो उसे 2D में रखेंगे, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा हो तो 1D में, और तीनों कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा हो तो 3D में। समझ गए इस बात को? तो इसे 3D मोशन कहेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक। तो ये जो टाइप हुआ ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ऑब्जर्वर ने जो फ्रेम चुना है उस फ्रेम के हिसाब से यदि किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, सिंगल वेरिएबल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, सिंगल कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। और यदि दो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। याद कर रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन किसी लाइन पे या प्लेन में, किसी लाइन या प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा वो डेफिनेटली 1 डायमेंशनल लिया जाएगा। अब किसी प्लेन में जो कर्वीलिनियर मोशन होगा, कर्व पाथ पे मोशन होगा, वो 2D कहलाएगा। और यदि कर्व पाथ पे मोशन फ्री स्पेस में हो, फ्री स्पेस मतलब कहीं नीचे उसका कोई प्लेन ना हो, सरफेस ना हो, 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड, तो फ्री स्पेस में यदि हो, मुक्त स्थान में यदि हो, तो उस कंडीशन में वो जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है इसके मोशन को त्रिविमीय 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। कौन सा? 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक, तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ठीक, और फिर लेक्चर नंबर 3 में आगे अब चलना शुरू करेंगे। अभी हमें इसमें भी अभी हमें क्या पढ़ना है? 1 डायमेंशनल मोशन। हमें क्या पढ़ना है? मोशन, वो भी लीनियर। लीनियर में भी कौन सा? तो लीनियर में भी 1 डायमेंशनल मोशन। तो कल से स्टार्ट करेंगे, पहले मोशन के एलिमेंट और फिर 1 डायमेंशनल मोशन खत्म होगा, फिर पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, फिर 3 डायमेंशनल मोशन। तो अभी लीनियर पढ़ेंगे और लीनियर में भी बारी बारी से 1D, 2D, 3D। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। अब जो इसके बाद लेक्चर नंबर 3 बनेगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे वही चीजें जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन मतलब कि 8th 9th से जो पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी सीखना है क्योंकि अब नए नए टर्म आएंगे। उस समय जो पढ़ते थे वो एक डिफिनीशन पढ़ते थे, इसका ये अर्थ होता है। अब मजेदार चीज आएगा निकल के सामने कि हाँ आप समझते क्या थे और वस्तुतः में इसको पढ़ा जाए तो ये क्या है और कैसे इसका होता है। इसलिए अब कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। वेक्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, वेक्टर के बाद ही जो कोई भी ये लेक्चर देख रहा होगा वेक्टर के बाद ही देख रहा होगा, तो उन सब का यूज आना शुरू होगा और मजा आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर तक फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी, वाचिंग आवर चैनल रेडी टू रीड स्कूल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।